प्रातः स्मरणी विश्व वंदनी सदगुरु कबीर साहिब की असीम अनुकंपा से, पूज्य श्री क्षमादेव जी की कृपा से भारत देश की महान भूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बैतूल सारणी शहर में परम भक्त श्री सुरेश लोहवंशी, उनकी पत्नी श्रीमती ललिताबाई लोहवंशी, की श्रद्धा समर्पण से, उनके साथियों के सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सौभाग्य से सुखद सत्संग कथा शुभारंभ हो रही है, जिस कथा में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। जगत को जीने की कला सिखाने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म की राह पर चलने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरी प्रिय आत्मन बच्चों, आज मैं कबीर का एक पद लूँगा जिसमें उल्टवासियाँ हैं और मनुष्य जीवन को बहुत बड़ा संदेश कबीर साहिब ने दिया है। आइए उस पद का गायन करें। भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई, हल हल कांपई बालाजी, ना जाने का करी हैं पी, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ी गए हंस काया कुम्हिलानी, काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहीं कबीर कथा सिरानी, भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई, हल हल कांपे बालाजी, न जाने का करी हैं पी, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुम्हिलानी, काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहीं कबीर कथा सिरानी, कहीं कबीर कथा सिरानी। भरम का बांधाई जग, यही विधि आए जाए, मानुष जन्म पाए के, नर काहे को जहड़ा, भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई, हल हल कांपे बालाजी, न जाने का करी हों पी, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ी गए हंस काया कुम्हिलानी, काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहीं कबीर कथा सिरानी, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक
सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधे जात जंजीर। संत कबीर कहते हैं, मनुष्य के जीवन की वास्तविकता का वर्णन करते हैं। भंवर उड़े बग बैठे आई। मनुष्य के जीवन की क्या दशा है। भंवरे उड़ गए हैं, भंवरों के स्थान पर बगुले आकर बैठ चुके। रैन गई दिवसों चली जाई, रात तो बीत गई है, दिन भी धीरे धीरे बीता जा रहा है। भंवरा कौन है और बगुला कौन है? दिन क्या है, रात क्या है? भंवरे का रंग काला होता है, बगुले का रंग सफेद होता है। मनुष्य के काले रंग के बाल जा चुके हैं और बगुले के रंग के अर्थात सफेद रंग के बाल वहां पर आकर बैठ चुके। कहने का तात्पर्य है कि बचपन बीत चुका है, जवानी भी निकल गई है और बुढ़ापा आ चुका है। बाल्यावस्था कोमल अवस्था है, जिस अवस्था में मनुष्य की स्मृति मेमोरी स्ट्रांग रहती है। और बचपन ऐसे है जैसे कोमल गीली मिट्टी होती है। कोमल गीली मिट्टी में आप रुपये का सिक्का मार दीजिए तो उसके अंदर चुभ जाता है, लेकिन सूखी मिट्टी में सिक्का मारो तो टकरा करके अलग खनक कर गिर जाता है। बाल्य अवस्था कोमल गीली मिट्टी के समान है। बाल्य अवस्था में ग्रहण करने की शक्ति बहुत होती है, याद शक्ति भी बहुत होती है। और बाल्य अवस्था में विवेक कम होता है, हानि लाभ का ज्ञान कम होता है, लेकिन उत्साह करने का होता है। तो साहब कहते हैं कि बचपन धीरे धीरे बीत गया और जवानी एक शक्तिवान अवस्था है। जवानी में हर व्यक्ति के शरीर में विशेष शक्ति होती है, क्षमता होती है। और जवानी युवा शक्ति जिधर लग जाती है उस क्षेत्र में कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ विशेष करके दिखाती है। युवावस्था बहुत कुछ करने की अवस्था है, लेकिन हर अवस्था में खतरा भी है। कभी कभी बचपन खेल कूद और मनोरंजन में बीतता है और जवानी जोश खरोश क्रोध और वासना में निकल जाती है और वृद्धावस्था में केवल पश्चाताप हाथ रह जाता है। कबीर एक महान संत हैं, वे कहते हैं कि
जिसका बचपन संभल गया तो जवानी को संभलना आसान हो जाता है, और जिसकी जवानी संभल गई तो उसकी वृद्धावस्था आराम से संभल जाती है, और जिसकी वृद्धावस्था प्रसन्नता के साथ व्यतीत हो रही है, उसकी मृत्यु भी हंसते हंसते हो जाती है। और जो हंसते हंसते इस दुनिया में मर सकता है, उसका अगला जन्म भी बहुत प्रेम से सुंदर मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। महात्मा विदुर का नाम आपने सुना होगा। दासी पुत्र हैं विदुर, महाराजा धीराज धृतराष्ट्र के कनिष्ठ भ्राता है। एक ही पिता के बालक पांडु और धृतराष्ट्र और विदुर हैं। पांडु की अल्प अवस्था में मृत्यु हो जाती है। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे हैं, महाराजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिए जाते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जब कुर्सी पर बैठते हैं तो उनकी शोभा बढ़ जाती है, और कितने लोग ऐसे भी होते हैं प्रतिभावान, जब वो एक कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी की शोभा बढ़ जाती है। लोग कहने लग जाते हैं इस कुर्सी के लायक यही आदमी था, और इस कुर्सी पर आने पर वास्तव में इसने बहुत कुछ किया। इस योग्य बनो कि जो तुम्हें पद दिया जाए, जो जिम्मेदारियां मिले, उनको विशेष ढंग से निभा सको। प्रधानमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद, कोई ऑफिसर का पद, या किसी आश्रम के तुम मंडलेश्वर हो गए, महंत हो गए, वो भी एक पद मिला है आपको। या राजनीतिक पार्टी में कोई पद प्राप्त हुआ है आपको, उस पद की गरिमा को आप कितना बढ़ा रहे हो, उस पद के कारण तुम्हारा सम्मान है कि तुम्हारे कारण पद की शोभा है। जो योग्य लोग होते हैं वे अपने पद और कुर्सी की शोभा बढ़ाते हैं। और याद रखना, इस दुनिया के अंदर जिम्मेदारी निभाने का गुण, वफादारी का गुण, ईमानदारी का गुण और बहादुरी का गुण और तुम्हारी बुद्धिमत्ता हर क्षेत्र में तुमको आगे बढ़ाने में मदद करती है। आपके पास में ईमानदारी है लेकिन जिम्मेदारी का गुण नहीं है। आप ताला खुला छोड़ देंगे, गाड़ी खुली छोड़ देंगे, गाड़ी के अंदर बंदर घुस जाएंगे, चोर घुस जाएंगे। जिस बैग में रुपये हैं उसको उधर रख देंगे, कोई और उठा ले जाएगा। केवल ईमानदारी से भी तुम सफल न हो सकोगे, जिम्मेदारी का गुण भी होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस घर की महिलाओं में जिम्मेदारी का गुण नहीं है, उनके घर का दूध प्रायः बिल्ली पी जाती है, और उनके घर का भोजन प्रायः कुत्ते खा जाते हैं, और उनके घर में चोर भी साल में एक बार उद्घाटन करके चले जाते हैं। जिम्मेदारी नहीं। नेपाल बॉर्डर पर लखीमपुर खीरी जिला है, वहाँ के एक सज्जन मेरे पास में आए, बोले कि 10 लाख की चोरी हो गई। मैंने कहा कारण क्या हुआ? बोले मैंने सोचा कि बेटे मेन गेट में ताला लगाएंगे, और बेटों ने सोचा मम्मी लगाएगी,
और मम्मी ने सोचा पापा लगाएंगे, और ताला किसी ने लगाया नहीं, और मैं सबसे पहले सो गया। अब बेटे लापरवाही करके सो गए, और मम्मी तो हमेशा ढीली ढाली रहती, वो भी सो गई, और चोरों ने आकर के 10 लाख की चोरी किया। घर भी ऐसा बनाइए कि चोर अंदर घुस न सके, और सोने से पहले ताला लगा करके चाबी अपने सिरहाने रख लीजिए, क्योंकि आज के घरों में लेट बात तो सब अंदर ही रहते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। चाबी भी अलग खूंटी में मत टांगिए, अन्यथा कोई बालक कहीं उठा और किसी बात के लिए बाहर निकला और ताला मारना भूल गया तो भी रात में दुर्घटना हो सकती है। मनुष्य के पास में 2 चीजें होती हैं, विश्वास और संदेह। और ये आपके बॉडी के अंदर, मन के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम है। जहाँ आपको लगेगा ठीक है तो आपकी आत्मा को विश्वास होने लगेगा, आप शांत हो जाएंगे। और जहाँ आपको लगता है कि ठीक नहीं है तो आपके अंदर संदेह पैदा हो। और ये संदेह कोई फालतू नहीं है, ये संदेह हो रहा है, इसका मतलब गड़बड़ होने की संभावना है। पर कितने लोग कहते हैं कि अरे संदेह तो करना ही नहीं चाहिए, विश्वास कीजिए। संदेह की जगह पर अगर संदेह उठकर खड़ा हो रहा आपके अंदर, तो आप थोड़ा सावधानी ज़्यादा रखिए, अलर्ट रहिए, अपने कर्तव्य के प्रति जागृत रहिए। कभी कभी तुम कहते हो कि मुझे संदेह तो पहले ही हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, आखिर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये जो अंदर संदेह उठता है ये साधारण चीज़ नहीं। आपको कभी कभी अपने ड्राइवर पर संदेह होता है, कभी कभी आपको अपनी पत्नी पर भी संदेह होता है, कभी अपने पति पर संदेह होता है, और कभी कभी आपको पड़ोसी पर संदेह होता है। आपकी बेटी का विवाह तय हो गया, आपको संदेह है कोई पड़ोसी इसको बिगाड़ न दे, और बात सच है। कृपया जल्दी कीजिए, जल्दी एंगेजमेंट कीजिए, फटाफट कीजिए, सावधान भी रहिए, आसपास से आदमी भी लगाइए ताकि उसके कोई कान न भर पाए और ये कार्य बिगड़ने न पाए। जो संदेह खड़ा होता है वो तुमको सावधान करने के लिए रेड लाइट दे रहा है कि खतरा है आने वाला, आप सावधान हो जाइए। जो सावधान हो जाते हैं उनका संदेह दोस्त की तरह काम कर जाता है, और जो सावधान नहीं होते हैं तो संदेह की लाइट बंद हो जाती है। फिर कभी कभी आपको अपने बेटे के ऊपर संदेह होता है। अभी एक मिनिस्टर कह रहे थे कि मुझे मेरे बेटे के ऊपर संदेह था कि मोबाइल बहुत चलाता है, इसका मतलब क्या है। आखिर वो एक लड़की को लेकर भाग गया, और उसके बाद उस लड़की से उसने कहा तेरे साथ शादी मैं नहीं करूँगा, तो उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। अब पूरे क्षेत्र में मेरा विरोध हो रहा है। बेटे की गलती बाप को भोगना पड़ता है, बेटे की भूल बाप को सहना पड़ता है। याद रखना, जिनसे जिनसे तुम्हारी जिंदगी जुड़ी हुई है उनको भी संभालने का ख्याल रखना। उनकी चूक तुम्हारा नुकसान कर सकती है, उनकी सावधानी तुमको प्रॉफिट दिला सकती है। इसलिए बेटों पर भी नज़र रखना चाहिए, अपनी बेटियों पर भी दृष्टि रखना चाहिए, और अपने माँ बाप पर भी दृष्टि रखना चाहिए कि मेरा बाप रोज़ कहाँ जाता है शाम को, ये भी ख्याल करो। राजा शांतन अपने महल के अंदर विश्राम कक्ष में चिंतित पड़े रहते थे। उनके पुत्र देवव्रत, जो बात को भीष्म पितामह के नाम से प्रख्यात हुए, उन्होंने अपने पिता के सारथी से पूछा कि हमारे पिताजी कुछ चिंतित दिखाई देते हैं। तो सारथी ने कहा चिंता में हैं इसलिए चिंतित दिखाई देते हैं। तो बोले क्या चिंता है? बोले जो चिंता है वही चिंता है। कौन बता सकता क्या चिंता है? किसी की चिंता को जानना भी सरल नहीं है, किसके मन में क्या टेंशन है, क्या तनाव है
और क्या चिंता है। राजा शांतन अपने महल में सारी सुविधाओं के बीच में भी चिंता की आग में जल रहे हैं। महलों की सुविधाएं भी आपकी चिंता को नहीं मिटा सकती। झोपड़ी की असुविधा भी आपको टेंशन से छुटकारा नहीं दिला सकती। गरीबी आपको दुख से पार नहीं कर सकती है। अमीरी आपको उलझनों से बचा नहीं सकती है। जिस समय आपके अंदर समझ, विवेक, सूझबूझ पैदा होती है, उस समय तुम स्वयं चिंता, टेंशन से पार हो जाते हो। और विवेक की पहचान होती है कि तुम्हारी वाणी में सुधार होगा, व्यवहार में सुधार होगा, कर्तव्यों में बदलाव होगा, गंदी आदतें छूटने लग जाएंगी और ऐसा वैसा कुकर्म करना तुम बंद कर दोगे, फालतू कामों से दिल हटा लोगे, तो समझ लेना तुम्हारा विवेक जागृत हो चुका है और सबके साथ में अच्छा व्यवहार करने लग जाओगे। जिन लोगों के मुख से गालियां बहुत निकलती हैं और जिनके मुख से कठोर वाणी ही निकलती है, और जो लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, जो ड्यूटी है उसको भी सही नहीं करते हैं, जिम्मेदारियों के प्रति जिनके अंदर जागरूकता नहीं है, याद रखना भाइयों बहनों, ऐसे लोगों का विवेक सोया हुआ है। और ऐसे लोग जब उनकी ज़रूरत कहीं होती है तब वे परेशान होते हैं, तब कहते हैं लोग सही जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। लेकिन खुद जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही बरतने वाले लोग जब दूसरे जिम्मेदार विहीन लोगों का सामना पड़ता है तब उनके मन में बड़ा दुख लगता है। याद रखना, जिम्मेदारी छोटी हो या बड़ी हो, उसको ढंग से निभाने वाला व्यक्ति ही एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को अच्छा निभाना चाहिए। राजा शांतन की चिंता को देख करके उनके पुत्र देवव्रत विचार करते हैं कि मेरे पिताजी चिंतित क्यों रहते हैं। वह पुत्र धर्म पुत्र है जो अपने पिता की चिंता का भी ध्यान रखता है। वह पुत्र पुत्र नहीं शत्रु है जो अपने पिता को चिंता की आग में झोंक देता है। वह पुत्र केवल पुत्र है जो पिता से केवल प्रेम करता है, बाकी पिता की कोई परवाह नहीं करता है। धर्म पुत्र बनो। वह पत्नी धर्म पत्नी है जो अपने पति की चिंता का ध्यान रखती है। वह पत्नी केवल पत्नी है जो अपने पति को ख्याल नहीं करती है जो है ठीक है। और वह पत्नी अधर्म पत्नी है जो अपने पति को रोज नई नई टेंशन के इंजेक्शन लगाती रहती है और उसका पति बेहोश पड़ा रहता है। धर्म पत्नी बनो, अपने पति की चिंता को भी दूर करो। धर्म पुत्र बनो और महान शिष्य बनो। गुरु को रोज रोज जो असमंजस में डालता है वो शिष्य नहीं है, वो धूर्त शिष्य है। और जो गुरु को असमंजस से छुड़ा करके प्रसन्न रखता है वह शिष्य परम शिष्य होता है, महान शिष्य होता है। और जो गुरु के लक्ष्यों को पूरा करता है, उद्देश्यों को पूरा करता है, वह शिष्य विवेकानंद का रूप होता है जो परमहंस राम की इच्छाओं को पूरा किया था। परम शिष्य बनो, महान शिष्य बनो। मनमानी करके, आलस्य करके, लापरवाही करके गुरु को असमंजस देना, रोज रोज गुरु तुमको समझाने में ही लगा रहे, उसका समय बर्बाद करना, उसको पढ़ने लिखने ना देना, तुम्हारी ही आल्हा लेकर के बैठा रहे रोज नई नई रामायण खोल के। कितने घरों में तो काम करने वाले लोग काम करना चाहते हैं लेकिन घर के कुछ सदस्य उल्टा पल्टा कार्य करते हैं, उनको समझाने में ही काम करने वालों का समय बीत जाता है।
न वे दुष्ट खुद काम करते हैं, न काम करने वालों को काम करने देते हैं। ऐसा घर धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ता चला जाता है। याद रखना, आपको रोज रोज यदि समझाना पड़ रहा है तो कहीं न कहीं आपके गहराई के अंदर मूर्खता बैठी हुई है, ना समझी बैठी हुई है, अज्ञानता का भंडार है। अन्यथा रोज रोज समझाने की जरूरत नहीं है। बैल को भी इतना समझाना रोज नहीं पड़ता है। एक बार ट्रेनिंग दे दो, खेत की जुताई कर देता है, बैलगाड़ी को खींच कर ले जाता है। भैंस को भी इतना समझाना नहीं पड़ता है। तुम बैल भैंस से भी गए गुजरे हो गए, तुमको रोज बिठा करके सिर पे हाथ धर के और वही इंग्लिश समझाना पड़ता है। बेटा सही चलना, बेटा ये न करना, बेटी ये न करना। अरे तू बेटी है क्या है? रोज समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। गुरु को भी निश्चिंत कीजिए, माँ बाप को निश्चिंत कीजिए, अपने भाई को निश्चिंत कीजिए और स्वयं संभल करके विवेक पूर्वक काम कीजिए। आपकी वाणी, आपका कार्य निराला होना चाहिए, जिससे कि आपके गार्जियन को आनंद ही आनंद आना चाहिए। कितने घरों में इसी बात को लेकर बड़ा कलह कलेश मचा रहता है। और ज़्यादातर माता पिता, आप एक चीज़ सोचो, जब शादी नहीं किया था आप ज़्यादा खुश रहते थे, और जब से शादी किया है ना तो आपकी पत्नी भी ऐसी मिली चंडिका देवी। अब उसको समझाते समझाते तुम उलझन में हो। फिर पति भी मिला है भोंदूलाल, भोगेलाल, कोई विवेक का काम ही नहीं, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, बीड़ी छोड़ा दो तो पुड़िया खा रहा है, पुड़िया छोड़ा दो तो दारू पी के आ रहा है, और दारू छोड़ने कहो तो कहता है आत्महत्या कर लूँगा। दुनिया भर का नरक बना रखा है। इसलिए लड़कियां जो मायके में बहुत खुश रहती थी, उस ससुराल जाने के बाद बहुत दुखी भी रहती है, क्योंकि बहुत नालायक से मुकाबला पड़ गया। फिर दूसरे नंबर पर सासू बैठी है खतरनाक हेलीकॉप्टर, उससे निपटना और कठिन। फिर तीसरे नंबर पर देवरानी जेठानी, फिर ननद, जिसका अर्थ ही ना धन आनंद, जिसके साथ में कोई आनंद ही नहीं वही ननद है। और फिर देवर, फिर जेठ आषाढ़ सावन भादव, सबसे झेलो। बहुत नरक बना दिया। अब एक लड़की बेचारी आराम से रहती थी अपने घर में, यहाँ आकर के लंबे जखीरे में फंस गई, और सिर्फ एक विषय वासना की पूर्ति के लिए। एक लड़का भी मस्त रहता था, खुश रहता था, लेकिन जिस दिन से शादी हुई, अगर पुण्य साथ नहीं दिया तो पत्नी गलत मिल गई। अब पत्नी और माँ दोनों लड़ती है तो बीच में लड़का पिसता है, और कहावत है, कबीर कहते हैं कि दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अब दुई पाटन में फंस गया, एक तरफ माँ है, दूसरी तरफ पत्नी है, दोनों के बीच में वो पति पिस रहा है। अगर माँ के लिए कुछ कहता है तो पत्नी कहती तुम माँ की ही सुननी थी, मेरे साथ विवाह क्यों किया। और पत्नी के लिए कुछ कहता है तो माँ कहती है अरे इसके तो गुलाम हो गए इतने ही दिनों में, माँ को भूल गया। अब दोनों पाटन के बीच में पिस कर चटनी हो गया बेचारा। ये सब हालत खराब। जो आग लगाई है तुमने, जो आग लगाई है तुमने, उस आग से तन मन जल जाए। जो आग लगाई है तुमने, बहुत अच्छी बात है। आग लगाने वाले तुम हो, आग में जलने वाले भी तुम हो, और आग को बुझाने वाले भी तुम हो, और आग को डबल बढ़ाने वाले भी तुम हो। तुम ही आग जलाते हो और तुम ही आग में जलते हो, आग तुम ही बुझाते हो। कबीर साहब कहते हैं नरहरि लाग दो विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा। मैं जानो तो ही से व्यापै, जरत सकल संसारा।
जरत सकल संसारा। कबीर साहब कहते हैं, नर तू हरि में लग जा, भक्ति में लग, सत्संग में लग, तो तेरे भीतर जो काम क्रोध लोभ मोह की आग लगी है बुझ जाएगी। तो भक्ति में लग, देख आग बुझेगी। सूरदास के अंदर वासना की आग लगी हुई थी। चिंतामणि नाम की वेश्या में बचपन में ही फंस गए थे। पिता की मृत्यु हो गई, अंतिम संस्कार कर रहे थे, वेश्या की याद आ गई, छोड़कर चले गए वेश्या के घर पर। वेश्या ने पूछा किस स्थिति में आए हो? तो उन्होंने बताया कि पिता को दफन कर रहा था, तुम्हारी याद आई तो छोड़कर चला आया हूँ। तो वेश्या ने डांटा और कहा, एक तेरे पिता की लाश है जिसको तू छोड़कर आया है, और मेरा शरीर ये दूसरी लाश है जिसके लिए तू दौड़ कर आया है। याद रखना, ये बिल्व मंगल यहाँ से वापस लौट जा, जो अपने पिता का नहीं हुआ वो मेरा क्या हो सकता है। वेश्या ने डांट लगाई और बिल मंगल वापस लौटा, उसको चोट लगी और विवेक जागृत हुआ। वही आदमी आगे चलकर सूरदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ और भगवान कृष्ण का भक्त बन गया। 1.25 लाख पदों की रचना किया था। जो वेश्या के चरणों की गुलामी कर रहा था, विषय भोग विलासता में डूब चुका था, जो वासना का कीड़ा बन करके अपने कर्तव्यों से विचलित होकर के जिम्मेदारी को छोड़ करके भोग विलास के चक्कर में पड़ा हुआ था, वेश्या के 2 शब्द उसको पुनः अपने जीवन की कर्तव्य निष्ठा के प्रति जागृत कर देते हैं और वह व्यक्ति इतना महान बन जाता है। याद रखना, जिंदगी की कौन सी घटना आपको झकझोर कर रख सकती है। आज हमारे पास में बिहार के एक सांसद का फोन आया, बोलो मंडल सांसद। तो बोले, संसार में गुरुजी थोड़े से सुख के लिए बहुत दुख भोगना पड़ता है। मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, इसको छोड़ दूंगा, तुम्हारे साथ आऊँगा और तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम्हारा थोड़ा जिम्मेदारी भी हल्का कर दूंगा, मैं खुद संभालूंगा कुछ। मैंने कहा उम्र क्या है? बोले 46 साल। बोले वाइफ विधायिका है, मैं सांसद हूँ वर्तमान में, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें सुख है। और बोले शांति के लिए सांसद बनना जरूरी भी नहीं है। तो मैंने कहा वैराग्य कैसे आ गया? अरे बोले मेरा मन नहीं लगता इसमें। तो मैंने कहा 10 साल और कर लो। बोले 10 साल तो बहुत हो जाएगा, इतना कहाँ ढो पाऊंगा मैं। कमाल है, जब मनुष्य के अंदर वैराग्य आता है तो न कोई राजपद उसे आकर्षित कर पाता है और न दुनिया का धन उसको लालच में खींच पाता है, न संसार के भोग विलास उसको चक्कर में फंसा पाते हैं। जिसके अंदर वैराग्य आ गया वो दुनिया के सारे जाल से ऊपर उठ करके अपनी जिंदगी में सुख शांति को महत्व देता है और प्रसन्न रहता है। तालियां थोड़ा जोर से बजाया करो, थोड़ा होशियारी भी सीखो। बहुत अच्छा लगा।